तेजस्वी यादव इस बात के जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे उपचुनाव में 4 का 4 सीट जीतकर मुख्यमंत्री का दावा ऐसा पेश कर दे कि उनको कोई काट नहीं पाए। प्रशांत किशोर इस बात के जुगत में लगे हुए हैं कि कम से कम सीट ना जीते तो चारों जगह 25-25 या 30-30 हजार वोट लाकर भाजपा, जदयू और आरजेडी के खेमे में तहलका मचा दे। भाजपा और जदयू वाले इस जुगत में लगे हुए हैं कि चारों का चारों सीट जीतकर आरजेडी वालों को इस बात का संदेश दे दे कि तुम लोग ज्यादा हड़बड़ी में मत रहो, 2025 में हमारी ही सरकार बनेगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी ऐसा ही सोच रहे हैं। मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर चलने का प्रयास कर रहे हैं और 4 उपचुनाव का जो ऐलान हुआ, जिस पर कल वोटिंग होगी, ये 4 सीट बहुत कुछ तय करेंगे बिहार के राजनीति में और 25 के चुनाव पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। बहरहाल जब आपको हम अच्छे से समझाएंगे तब आप भी इस बात को मानेंगे कि जिन 4 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है वो बिहार की दशा और दिशा 2025 में तय करेंगे और तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक, भाजपा से लेकर जदयू तक, चिराग से लेकर जीतन राम मांझी तक और मुकेश सहनी से लेकर पशुपति पारस तक सब लोग अपना अपना गोटी इसी 4 सीट पर फिट किया है। कई पार्टी के लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अपना अपना गोटी फिट करने के चक्कर में किसी के अलायंस से मिले हुए हैं और सबको पता है कि बात सिर्फ 4 सीट की नहीं है, बात असलियत में 243 सीट की है। और ये 243 सीट हम क्यों कह रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो अब तफसील से समझिए, हम आपको समझाते हैं। महज 1 साल के भीतर बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो तमाम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीट मिले। कुछ लोग तो इस जुगत में लगे हैं कि हमको सीधा मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार के बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, आप सब लोग समझते ही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि असलियत यही है कि डू और डाई का मुकाबला तेजस्वी के लिए ये है और तेजस्वी यादव भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और आप उनका सोशल मीडिया देखिए, उनका रैली देखिए, उनका भाषण देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बेचैनी आरजेडी के खेमे में बढ़ी हुई है और उन लोगों को पता है कि अगर इस बार वो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मामला ऐसा खराब होगा कि कभी फिर ठीक नहीं हो पाएगा। तेजस्वी यादव इसको सेमीफाइनल छोड़िए फाइनल की तरह ले रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर वो 4 का 4 सीट जीत कर दिखा दिए तब तो पहला भाजपा और जदयू और प्रशांत किशोर का मनोबल कम होगा और दूसरा कि बिहार के लोगों में इस बात का संदेश जाएगा कि वोट दें या ना दें, तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। इसके बाद आइए प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर साहब इस बात का दिमाग लगाए हैं कि कैसे भी उनको अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवानी है, अंग्रेजी में जिसको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बोलते हैं। अगर वो अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करवाते हैं आरजेडी को, जदयू को, बीजेपी को, चिराग को, मुकेश सहनी को, पशुपति पारस को, जीतन राम मांझी को, तो ये संदेश जाएगा कि जिस बात के लिए प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे थे वो बात वाकई में जमीन पर साबित हो रहा है और प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों का नब्ज वाकई में पकड़ लिया है। इसके बाद आते हैं भाजपा और जदयू वाले। भाजपा जदयू वालों का साथ नाम हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि इनका एक ही टारगेट है, इनका टारगेट है कि कैसे भी आरजेडी को परास्त करना है। उनको पता है कि तेजस्वी यादव का बहुकाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका मैसेज लोगों तक डिलीवर हो रहा है, ऐसे में अगर वाकई में भाजपा जदयू चाहती है कि वो सफलतापूर्वक 25 में बिहार में सरकार बनाए तो उनको तेजस्वी यादव को हराना जरूरी है। इसीलिए ये चारों सीटों को जीतना भाजपा और जदयू के लिए नाक की बात हो गई है और ऐसे में जब कल 4 सीटों पर वोटिंग होगी तब बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां अपना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर सिर्फ इस बात के लिए लगाएंगी कि कैसे भी हम जीते और जीत कर अपने आप को साबित कर दे। बहरहाल क्या होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जो होगा हम आपको बताएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।